नमस्कार, आप देख रहे हैं द देशी खबर। मैं हूं आपके साथ गौतम पांडे। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुजीत कुमार की। आप जदयू के प्रदेश महासचिव हैं। सुजीत कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द देशी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपसे पहला सवाल ये है कि कोरोना महामारी बिहार में भयावह रूप लेते जा रही है। इसके बावजूद सरकार चुनाव कराने के लिए आतुर नजर आ रही है। क्या इस वक्त बिहार की जनता पर चुनाव थोपना जायज होगा? चुनाव की स्थिति तो बन नहीं रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में चुनाव की स्थिति बन नहीं रही है, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि तय कर दी जाती है तो बिहार सरकार को मजबूरी होगा चुनाव में आना। लेकिन जैसा कि आपको देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। मैं देखता हूं कि 10 यूथ 10 बूथ मजबूत, इस तरह की कैंपेन आप चला रहे हैं। तो फिर कोरोना महामारी को आप लोग उतना जिस तरीके से लेना चाहिए था, संजीदगी के साथ काम करना चाहिए, तो वो तो दिख नहीं रहा। आप लोग चुनावी मोड में आ चुके हैं पूरी तरीके से। नहीं नहीं, जैसे ही हमारे क्षेत्र में कोरोना की बीमारी बढ़ने लगी तैसे ही हमने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और हम बेहतर स्थिति के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। अपने घर में रहें, बाहर न जाएं, ऐसा कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। और बिहार सरकार के द्वारा भी मोबाइल के द्वारा ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ना कि किसी रैली और बैठक के आयोजन किया चलिए, आपसे पर्सनल सवाल सबसे पहले कर लेता हूँ कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या इस बार आपके रूप में, यानी सुजीत कुमार के रूप में, नया प्रत्याशी देखने को मिलेगा? यह तो नेतृत्व को तय करना है, लेकिन लखीसराय की जनता अभी वर्तमान विधायक से उब चुकी है, उनसे मोह भंग हो चुका है जनता को, और जनता नए प्रत्याशी के रूप में किसी दूसरे उम्मीदवार को खोज रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी का एनडीए से मोह भंग नहीं हुआ है। वो आज भी एनडीए के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक से जनता का मोह भंग होता है। एनडीए गठबंधन मौजूद रहेगा और एनडीए गठबंधन रहते हुए उम्मीदवार बदलने की मांग की जा रही है। ऐसा नहीं है कि एनडीए यहाँ टूट जाएगी और तब उम्मीदवार बदला जाएगा। एनडीए गठबंधन रहते हुए उम्मीदवार बदला जा सकता है। चलिए, मैंने मान लिया कि सुजीत कुमार विधायक के रूप में इस बार लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिलेंगे, लेकिन क्या, तो आपसे सवाल है, क्या लखीसराय की जनता के लिए आपका सबसे प्रमुख काम कौन सा होगा अगर आप विधायक बनते हैं तो? लखीसराय की शिक्षा की व्यवस्था में सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य को रखूंगा और निश्चित ही बेहतर से बेहतर इसका परिणाम दूंगा। आप ये जो क्यूल पे जो बहुत लंबे समय से मांग चलती आ रही, क्यूल ओवर ब्रिज पर यात्रियों के पैदल पुल का निर्माण के लिए बहुत पहले से मांग चल रही है, क्या आपके कामों में प्राथमिकता में रहेगी? हाँ, ये प्राथमिकता में रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करके हम लोगों को क्यूल जाना पड़ता है और क्यूल में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव है, इसलिए हम लोगों को, लखीसराय वासियों को भी ज्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, और आपसे एक बहुत ही तीखा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। लखीसराय क्षेत्र की जनता बहुत ही त्रस्त जाम से रहती थी। जाम इतना रहता था कि अगर लड़के शादी के लिए आ रहे हैं तो शादी हो जाने के बाद भी लड़के जाम से नहीं छूट पाते थे। इस तरीके की माहौल बनी रहती थी जाम की। तो उस जाम से लखीसराय की जनता को निजात मिला है। इसके लिए आप किन्हें धन्यवाद देंगे, हमारे सांसद महोदय जी का या फिर विधायक विजय कुमार सिन्हा जी का? देखिए, ये साफ साफ है, क्लियर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस ओवरब्रिज, रेलवे का ओवरब्रिज जो पार किया है, ये दिल्ली का मैटर था और रेलवे का मैटर था, और यहाँ मुंगेर लोकसभा के सांसद ललन बाबू थे, उन्हीं के समय में, उन्हीं के पत्राचार से ये संभव हो पाया है, ना कि ये विधायक के कार्य क्षेत्र में आता था। इसलिए ये श्रेय केवल और केवल ललन बाबू को जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो इसमें तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र के विधायक श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, वो तो रूठ जाएंगे आपसे, जदयू से उनका मोह भंग हो सकता है।
अगर एक बात मेरा क्लियर कहना है कि अगर इसमें विजय बाबू का भी अगर देन रहता तो मैं निश्चित ही कहता कि वो रेलवे पुल जो बाईपास के ऊपर से गुजरी है, बाईपास जिससे हुई है, वो अगर सांसद रहते तो विजय जी का मैं मान लेता और उनका ही पत्राचार को मैं मान लेता, लेकिन ललन बाबू का पत्राचार रेलवे मंत्रालय को किया गया है और बहुत ही उन्हें कठिन परिश्रम से ललन बाबू के द्वारा ये स्वीकृति मिली है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलिए, और ये आपसे एक ये बहुत ही मेरा कहना नहीं है, ये लखीसराय की पूरी जनता जानती है कि वो बाईपास का देन केवल और केवल ललन बाबू का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लखीसराय का जनता का कहना है। चलिए, आपसे एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल, जी। अगला सवाल आपसे यह है कि नीतीश कुमार जी शिक्षा के रूप में तौर पर बहुत ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद लखीसराय जिला में एक भी मास्टर्स डिग्री का, इसके लिए आप किन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे, विपक्ष को या फिर खुद नीतीश कुमार जी को? नहीं, लखीसराय की समस्या को हम लोग नीतीश कुमार का और उनके नजरों में डालकर दायित्व बनता है और इसमें निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का दायित्व ही था कि यहाँ उच्चतर शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करें। इसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि का दोष सामने नजर आता है। तो क्या अगर आप विधायक बनेंगे तो क्या मास्टर्स डिग्री का कॉलेज लखीसराय जिला वासियों को मिलेगा? यहाँ के छात्रों को बाहर मैंने पहले भी कहा, पहली प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा की हायर एजुकेशन जो है यहाँ व्यवस्था लखीसराय में करें, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को बाहर दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़े। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल नीतीश कुमार जी को लेकर है कि उन पर हमेशा आरोप लगता है कि नीतीश कुमार जी स्वर्ण विरोधी चेहरा बनते जा रहे हैं, स्वर्णों में खासा नाराजगी देखने को मिलता है नीतीश कुमार को लेकर। आप किस तरीके से इसका बचाव करते हैं? नहीं, बचाव नहीं करूंगा, मैं बचाव नहीं करूंगा, मैं साफ साफ शब्दों में, और आप भी उससे सहमत होंगे कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया था, उस समय बिहार ही सबसे पहला राज्य था जो सवर्णों को दोनों मंडलों में, दोनों विधान मंडलों में सबसे पहले इस 10% की प्रतिशत सवर्णों को आरक्षण देने में स्वीकृति दिलवाई थी। मैं इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। और कहीं सवर्णों में ये नहीं है कि नीतीश कुमार के खिलाफ है, ऐसा कोई नहीं है, ये केवल विपक्षों का जातिवाद का है। अच्छा, तो आरजेजेपी एक नई पार्टी बनी है, खास करके सवर्णों के आंदोलन के बाद ये पार्टी आई है। तो क्या इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में खास करके लखीसराय जो सवर्ण बहुल क्षेत्र पड़ता है, ये इस क्षेत्र में क्या दबाव देखने को मिलेगा? क्या आपको नुकसान होगा उनके आने से? नहीं, ऐसा कुछ लखीसराय में नुकसान नहीं होने वाला है। अभी सवर्णों का जो आरजेजेपी गठबंधन पार्टी बनी है, ये अभी मजबूत होने में समय लगेगा। इन्हें 10 साल अपने पार्टी को मजबूत करना होगा, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और बूथ स्तर तक पहुंचाएंगे, उसके बाद चुनाव लड़ने के काबिल होंगे ये। जिस तरीके से आप माने ना, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने 10% आरक्षण में साथ दिया था केंद्र सरकार का, उन्होंने इस बिल को लाने में पूरा समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद जो समाज में एक चेहरा, जो एक प्रचार हुआ है कि नीतीश कुमार सवर्ण विरोधी चेहरा है, स्वर्ण की ओर ध्यान नहीं देते, जिस तरीके से लाठियों के द्वारा सवर्ण आंदोलन में पीटा गया था सवर्ण लोगों को, खास करके नाबालिग बच्चे को पीटा गया था उस आंदोलन में, उसके बाद से एक चेहरा बना था कि नीतीश कुमार सवर्णों को देखना नहीं चाहते हैं। तो जो नाराजगी है सवर्ण वोटरों में, खास करके नीतीश कुमार को लेकर, उसे दूर करने के लिए नीतीश कुमार क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वो कहीं न कहीं स्थिति कुछ छात्रों के द्वारा कुछ किया गया था जिसमें प्रशासन ने गलतियां की, लाठी नहीं चलानी थी, लाठियां बरसाई। मैं छात्रों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उसके लिए सरकार ने भी आदेश और सवर्णों में कहीं रुसवाई भी नहीं है, सवर्णों में कोई रुसवाई नहीं है। कोई एक जाति को छोड़ नहीं पाता है।
अच्छा, आपसे एक सवाल ये हो रही है, कोरोना वायरस को संभाल पाने में सरकार नीतीश सरकार कितना कोरोना वायरस ऐसी महामारी है जो अमेरिका जैसे पूंजीपति देशों से भी नहीं संभल पाया, और हम तो बिहार ऐसे प्रदेश हैं जो पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य कहे जाते हैं, और इस स्थिति में अभी अन्य अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बिहार की स्थिति बेहतर इलाज, बेहतर स्वास्थ्य यहाँ इलाज हुआ है, जिसके लिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। निश्चित ही ऐसी नहीं बीमारी में